आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी के जो द्वारा 23-24 का बजट इस देश को समर्पित हुआ है, एक ऐतिहासिक बजट जो हुआ है उसके एक प्रेस करने उसके ही एक प्रेस है। तो मैं मित्रों, ये अमृतकाल का पहला आम बजट 2023 और 24 का एक लोक कल्याणकारी बजट है। ये गांव, गरीब किसानों और आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषित, वंचित, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्य वर्ग के लोगों के सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। ये ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश के समग्र विकास का ये समर्पित बजट है। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। ये देश का 75वां आम बजट है। ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से और देश को विकास की तरह दिखाने वाला भारत का सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने वाला ये बजट है। ऐसे सर्व समावेशी एवं देश के जन और हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट है के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई और उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। ये आम बजट 2023-2024 नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास, रोजगार सृजन और मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने वाला ये बजट है। और इस बजट में खास जो बातें हैं, इस बजट के 7 अर्थात सप्तऋषि प्राथमिकताएं हैं। सारी 7 प्राथमिकताओं को लेके, सप्तऋषि प्राथमिकताओं को लेके इस बजट को एक पूरा उसमें ढला गया है। समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता और उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्त क्षेत्र की मजबूती के लिए ये 7 चीज़ों को लेकर ये बजट बना है। ये इस माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये पहला बजट 2023 और 24 जो कि एक विकास के देश को ऊंचाइयों को ले जाने का नींव पत्थर का ये जो बजट है, ये महज वर्ष 2023-24 के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 25 से 50 साल हेतु विकसित अर्थव्यवस्था का बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट है। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बजट के माध्यम से पुरानी टैक्स व्यवस्था को ख़त्म करते और मध्य वर्ग के नौकरी पेशा के लोगों को ऐतिहासिक तोहफा दिया है। अब नौकरी पेशा लोगों को 7 लाख रुपए सालाना की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा और साथ ही टैक्स के स्लैब को भी घटाकर 5 तक सीमित कर दिया गया है। मोटे अनाज जैसे आज बहुत बड़ा एक देश का बहुत महत्वपूर्ण कि किस तरह से पूरे सेहत को अच्छा करने के लिए मोटे अनाजों को उगाने का मोर्चा भारत लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। भारत की अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात भी करता है, पैदा भी करता है और निर्यात भी करता है। ऐसा भारत की अन्न का ग्लोबल हब बनाने के लिए भी हम कटिबद्ध हैं। इस दिशा में हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च स्थापित करने का एक बहुत बड़ा कदम इसमें रखा गया है और पिछड़े आदिवासी समूहों को की सामाजिक आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किए जाने का निर्णय भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आदिवासी विकास के प्रति भी गंभीरता को दिखाया है। इस योजना के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपये का कोष बनाया गया है, जिसमें
PBTG बस्तियों की बुनियादी सुविधाएं भी दी जाएंगी। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाना और अगले 3 साल में 440 एक्ल स्कूलों की 38,800 टीचर और स्पोर्ट्स स्टाफ नियुक्त किए जाने का निर्णय भी स्वागत योग्य है। मैं श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार द्वारा पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन के ध्यान देने के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए किए जाने का निर्णय भी हृदय से स्वागत करता हूं। युवा उद्यमियों का द्वारा कृषि स्टार्टअप प्रोत्साहन करने के लिए कृषि तत्व कोष की स्थापना का निर्णय भी एक सराहनीय कदम है, जो कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएगा। अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती की मदद की जाएगी। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स रुपये से फंड से PM मत्स्य संपदा योजना के लिए नई उप योजना मछुआरों, मछली विक्रेताओं को इस क्षेत्र में माइक्रो और स्मॉल उद्यमियों को एक सशक्त बनाएगी। युवाओं के सपनों की उड़ान के लिए PM कौशल विकास योजना 4.0 की घोषणा सर्द स्वागत योग्य कदम है। इसके तहत देश में 40 स्किल इंडियन सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जो कि युवाओं के कौशल में और निखार लाएगा और आगे बढ़ने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। साथियों, 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वजीफा सहायता प्रदान करने का अखिल भारतीय राष्ट्रीय आज शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत ही प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया गया है। मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी सरकार द्वारा महिलाओं का सम्मान, ये पहली दफ़ा महिलाओं का सम्मान पत्र जारी करने का निर्णय भी स्वागत योग्य है। इसमें महिलाओं को अब 2 लाख के ऊपर की बचत सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेविंग अकाउंट में रखी जाने वाली रकम भी लिमिट को भी 4.5 लाख से रुपए से बढ़ाकर 9 लाख करने का निर्णय इस बजट में लिया गया है। ये एक अच्छी पहल है। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को बचत योजना में लिमिट को भी 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया है। ये योजना महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा। वर्ष 2023-24 में आम बजट ग्रीन ग्रोथ के लक्ष्य का आधार है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए की आवंटित किया गया है। सरकार का ये 2030 तक 50 लाख टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। एनर्जी ट्रांजेक्शन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का फंड भी दिया गया है। और रेलवे के लिए 2,40,000, जो कि 2013-14 इसके बाद का जो सबसे बड़ा बजट जो रेलवे को दिया गया है, 2,40,000 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है, जो कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय में 13-14 के बजट में 9 या 10 गुना का इसमें बढ़ोतरी करी गई है। इन्वेस्टमेंट खर्च को भी 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो कि 2019-20 की तुलना में लगभग 33% अधिक है। पिछले बजट से बहुत ज़्यादा अधिक इस बजट को देने का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुआ है। और राज्यों को मिलने वाली इंटरेस्ट फ्री लोन को भी 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है और साथ ही इसकी पूंजी को भी 1.30 लाख करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया। इस बजट में PM आवास योजना का बजट बढ़ाकर 69,000 करोड़ रुपए का दिया गया है, जो कि PM आवास योजना में 66% की बढ़ोतरी हुई है। हर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर गरीब को छत मिलनी चाहिए, हर गरीब को मकान मिलना चाहिए, इससे एकदम 66% इसको बढ़ाने का काम किया है। और कोरोना संकट और रूस यूक्रेन युद्ध में कारण उपजे वैश्विक संकट के बावजूद भी देश का बजट आकार बढ़ाकर 45 लाख करोड़ रुपए करना भारत की ये तेज़ी से अर्थव्यवस्था है। और 2014 से मौजूद 175 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाने का, उनके साथ जोड़ने का भी 2047 तक अनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। और रीजनल कनेक्टिविटी, आज जो रीजनल कनेक्टिविटी जो है, जिससे कि आज हमारा उत्तर प्रदेश का
प्रदेश जो है एक और ऊंचाइयों को छूने जा रहा है कि कल से इन्वेस्टर समिट जो है वो हमारे चल रहे, बहुत सारे उद्योगपति हमारे उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं और कल बहुत सारी घोषणा एमओयूज भी हुए हैं और इतना एमओयूज और इतनी इन्वेस्टर आए हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो हमारे युवा नौकरी पाने वाले हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनको बहुत बड़ा एक हब उत्तर प्रदेश में नौकरियों का मिलने वाला है ये। और हमारे बढ़ाने के लिए 50 एयरपोर्ट, हेलीपैड, वाटर एरोड्रोम, एडवांस लीडिंग ग्राउंड्स का विकास भी किया गया है। सरकार शहरी बुनियादी ढांचे विकास कोच में के लिए हर साल 10,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी और ये शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की और मजबूती देगी। आज उत्तर प्रदेश ये है कि जिसमें 5 इंटरनेशनल और एयरपोर्ट है और बाकी 40 के करीब छोटे एयरपोर्ट हैं कि जिसको कोई भी अपने उत्तर प्रदेश में किसी को दिक्कत ना, ऐसा उत्तर प्रदेश देने। ये हिंदुस्तान का पहला स्टेट है जिसमें कि 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे यूपी में हैं और एमएसएमई के और 9,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी और इससे उन्हें 2 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेटरल फ्री क्रेडिट भी मिल सके। एक विजन है कि वाटर लेवल, ग्राउंड लेवल नीचे ना जाए। तो बहुत सारे लोग जो हैं धान का, मैं आपको किसान, मैं अभी भी किसान होने के नाते आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही वाटर लेवल नीचे जा रहा है। मगर इस बार हमने जो जिलाधिकारी महोदय ने कि थोड़ा सा हम लोगों को लेट हो गया, किसानों ने जो फसलें पहले बो रखी थी उसमें धान लगाने का जो काम करना था, अगर पहले हम लोग वो करते, बस ये धान लगेगा, उसके बाद कभी भी गर्मी का धान, आगे जो अप्रैल में धान लगता है उसको हम रोकने का काम करेंगे कि वाटर लेवल ना नीचे जाए, लोगों को पानी की पीने की सुविधा रहनी चाहिए, उनको कोई असुविधा ना हो। तो इसलिए ये इस विषय को लिया गया। मंत्री जी, आपके जो क्या 2024 के चुनाव को लेकर ये बजट पेश नहीं किया गया है किस तरीके से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश के विकास की और लोक कल्याणकारी और आम लोगों के हित में रखते हुए हमेशा बजट, मगर ये बजट जो है एक ऐतिहासिक बजट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रहा है और ये देश के ऊंचाइयों को छूने वाला बजट है और इसको और आगे बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। मंत्री जी, आपकी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस बजट से संतुष्ट नहीं हैं। देखिए, मैंने आपको कहना चाहता हूं कि जिस दिन बजट आया था मैंने कोई भी ऐसे बड़े लीडर का, जो विपक्ष में लीडर हों, उनका कोई ऐसा वक्तव्य नहीं आया कि जो उन्होंने मेरे ख्याल से कहीं विरोध किया हो। फॉर्मली देखिए, मेरी बात सुनो, विपक्ष का काम है कि भाई अगर आप सीधे रास्ते भी जा रहे हैं तो वो कहेंगे नहीं ये उल्टा रास्ता है। तो कहने का मतलब उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक बजट की तारीफ तो नहीं करनी थी, मगर उन्होंने भी दबी जबान में इस बजट की तारीफ की है। औलख साहब, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा सरकार 1.7 करोड़ रुपए निवेश कर रही है शिक्षा के लिए, लेकिन जिस तरह से कथाकथित धनराशि का लाभ का डंका पीट रही है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है भाजपा ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात कर रही है। अखिलेश यादव का कहना है ये। भारतीय जनता पार्टी कभी बड़ी बात नहीं करती, जो बात करती है उसे करके दिखाती है। उनके विज़न और उनकी सोच में कोई अंतर नहीं है और जो जनता के लिए वो सोचती है, जो कहती है, उसे करके भी दिखाती है और करके दिखाया है। मुजफ्फरनगर में किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, वो किसानों का आंदोलन एक अलग विषय, उनका राजनीतिक पार्टी है, तो वो कहीं ना कहीं किसी बात को लेके वहाँ लोकल कोई मुद्दा होगा तो उसमें किया होगा, उसमें हमें क्या कहना है। लोकल नहीं है, तो वो एमएसपी और जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर नहीं, वो सब कार्रवाई चल रही, वो तो अब ठंडे पड़ गए हैं ना। अब फिर वो करेंगे कि ना कोई राशन पानी फिर मिलता रहे, तो वो मिलने वाला नहीं है। औलख साहब, 24% और जो रोडवेज का किराया वो बढ़ा दिया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, बेहतर सुविधा, आपको अभी नई बसें आपके सामने हर रोडवेज पे आ रही हैं। एक एसी बसें ऐसा कि आपको लगे ही ना कि आप बस पे हैं या जहाज़ पे हैं, ऐसी हम आपको सहूलत देने का काम कर रहे हैं। तो उसमें अगर थोड़ा बहुत
अभी काफ़ी समय से कोई किराया नहीं बढ़ा है, और इतना जब आपको सहूलत मिलेगी तो सहूलत के साथ साथ आपको किराए का कहीं वो नहीं लगेगा कि किराया बढ़ा। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली है। उत्तर प्रदेश जो एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे महंगी बिजली है। अभी 23% और बढ़ाने जा रहे हैं, तो कहाँ पहुँचेगी बिजली? अभी बढ़ाने नहीं जा रहे, अभी जब बढ़ेगी तब बताना। चल रहा है उसका वो गड्ढे इतने हैं जिससे लोगों को काफी परेशानी, गड्ढा मुक्त करने के लिए चलाई गई थी स्कीम, अभी तक वो काम कार्य पूरे नहीं हुआ। इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? मेरे ख्याल से यातायात तो इस सरकार ने कोई भी सड़क ऐसी नहीं छोड़ी है जो गड्ढा मुक्त ना की हो। स्पेशल उसको मरम्मत के लिए, स्पेशल उसके सड़क योजना के तहत विशेष मरम्मत में कोई, मुझे मेरे ख्याल रामपुर से अगर कोई, अभी आप 1 महीना फरवरी रुक जाइए, क्योंकि अभी दिसंबर जनवरी में बहुत ठंड पड़ रही थी, अभी सबके टेंडर हो गए हैं। अगर आप कोई मुझे स्पेसिकली कोई चीज़ सड़क बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई इस फरवरी में सारे, क्योंकि इसमें तारकोल जो है वो पूरी ठंड में जमता नहीं है, तो अब फरवरी में अभी काम स्टार्ट हो गए हैं और कोई ऐसा गड्ढा मुक्त ना रहेगी ना। सरकार ने तय कर रखा कोई भी विशेष मरम्मत में कोई सड़क जितनी भी हैं उत्तर प्रदेश में सबको लिया जाए। अच्छा, बिजली को लेकर जनता में हाहाकार मची है, बिजली चेकिंग कर रहे हैं।